हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास की बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर और क्या समानता है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आज हम सोल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी द्वारा स्थापित धर्म के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनके संस्थापक कौन थे। तो आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जबकि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कब हुआ था। तो आप बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं जैन धर्म के संस्थापक महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो आप बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध का जो है जन्म स्थान वह लुम्बिनी जो कपिलवस्तु में पड़ता है। वहीं अगर महावीर स्वामी की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि इनका जन्म स्थान जो है कुंडग्राम में है, जो वैशाली के निकट पड़ता है। बचपन का नाम अगर पूछे तो आप बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और यहीं आपसे अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताइए तो आप बोल सकते हैं कि इनके बचपन का नाम वर्धमान है। अगर पिता से संबंधित प्रश्न पूछे कि पिता का नाम क्या है तो आप बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सूर्योधन है, और जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो इस प्रकार से जो है ना आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माँ के संबंध में। माता का नाम अगर पूछे तो आप बोल दीजिएगा माता का नाम महामाया। महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था, तो महामाया। लेकिन महामाया का जो है वो प्रसव के दौरान ही उनकी प्रसव पीड़ा से इनकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी के माता का नाम तो आप बोल सकते हैं त्रिशला। अगर पत्नी से संबंधित प्रश्न पूछे तो आप बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं यशोधरा। क्या नाम है, यशोधरा। अगर वही पूछे जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में तो आप बोल सकते हैं कि उनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। अगर संतान से संबंधित प्रश्न पूछे तो आप बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध को एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जबकि जैन धर्म के संस्थापक को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। संतान का नाम क्या था, तो आप बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध के संतान जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। वहीं महावीर स्वामी के संतान जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शिनी। अब संन्यास से संबंधित अगर प्रश्न पूछे कि उन्होंने संन्यास कितने वर्ष की अवस्था में लिया था, तो आप बोल सकते हैं जिसे गृह त्याग का भी नाम दिया जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किए थे। जबकि वहीं महावीर स्वामी के बारे में पूछे तो आप बोल सकते हैं महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए थे। अब यह बात है कि गृह त्याग की जो है ना प्रक्रिया वह बौद्ध धर्म में क्या कहलाए, तो बौद्ध धर्म में यही प्रक्रिया जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगर तपस्या की बात करें कि तपस्या कितने वर्षों तक किया, तो महात्मा बुद्ध तपस्या कितने वर्षों तक किया, तो आप बोलेंगे 6 वर्ष तक। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी कितने वर्षों तक तपस्या किए, तो बोल सकते हैं 12 वर्षों तक। आगे बढ़ते हैं। आगे ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप बोलेंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुबेला में हुआ था। कहाँ हुआ था, उरुबेला में, जो कहाँ है, बोधगया में। तो आप बोधगया भी बोलते थे या उरुबेला बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप बोल सकते हैं जंभिक ग्राम के समीप हुआ था। कहाँ हुआ था, जंभिक ग्राम के समीप। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या वह किस नदी के किनारे तपस्या किए थे, तो आप निरंजना बोल सकते हैं, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। और वही जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं रुजुपालका नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा किस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो आप बोल सकते हैं, देखिए ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। आप अगर आपसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध किस वृक्ष के नीचे, तो वह पीपल वृक्ष के नीचे। और वही आपसे पूछा जाए कि आप बताइए
जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी किस नदी की किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। अगर धर्म प्रचार के लिए भाषा के बारे में पूछा जाए तो आप बोलिएगा महात्मा बुद्ध जो है ना पाली भाषा का उपयोग किया, वहीं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जो है ना प्राकृत भाषा का प्रयोग किए थे। अच्छा, धर्म के विभाजन से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वह 2 भागों में बट गया था। कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। कौन कौन? तो एक हीमयान और दूसरा महायान। अब हीमयान क्या है? तो हीमयान उसे कहा गया जो बुद्ध के बताए हुए नियमों का अनुपालन करके उनके रास्ते पे चले, वह महायान के अनुयायियों के द्वारा जो है ना हीमयान कहलाया। महायान वो है जो समय अनुसार अपने आचार विचार में परिवर्तन करते रहे, और वहीं हीमयान के जो लोग हैं कभी खुद को हीमयान नहीं कहा, उन्होंने थेरीवाद कहा अपने आप को। वैसे ही जैन धर्म में जो है 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाए, और जो वस्त्र ही धारण नहीं करते थे वे दिगंबर कहलाए। अब त्रिरत्न से संबंधित अगर प्रश्न पूछे तो आप बोलिएगा बौद्ध धर्म में जो है ना त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ है। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम संगम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी पहले बुद्ध के शरण में जाइए, फिर धर्म के शरण में जाइए, फिर संघ के शरण में जाइए। ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म में जो 3 त्रिरत्न हैं उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब कुछ आत्मा, परमात्मा और ईश्वर से बात कर लेते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि आत्मा को ये मानते थे या नहीं मानते थे। तो आत्मा बौद्ध धर्म में अमान्य था, यानी आत्मा पे ये लोग विश्वास नहीं करते थे, और आत्मा के बारे में जो है ना जैन धर्म के लोग मानते थे कि हाँ आत्मा भी होता है। ईश्वर की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को सीधे सीधे नकार दिया, ईश्वर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। महावीर स्वामी भी ईश्वर पे भरोसा नहीं करते थे और ये ईश्वर को नहीं मानते थे, इनके अनुसार ईश्वर नहीं होते थे। अब बात करते हैं पूर्व जन्म की बात। तो पूर्व जन्म को जो है ना ये महात्मा बुद्ध मानते थे, और जैन धर्म के संस्थापक यानी महावीर स्वामी भी पूर्व जन्म को मानते थे। संगति की बात करें तो संगति की भी चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में कितने संगति हुए, तो 4 संगति हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा आपका पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन में हुआ था। उसी प्रकार से 2 बौद्ध संगति जो है आपका जैन धर्म में भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख शासक कौन थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो आप बोल सकते हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये जितने भी शासक थे वो हर्यक वंश से संबंधित हैं, और ये अशोक जो कि किस वंश से संबंधित है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। उसी प्रकार से जैन धर्म को मानने वाले वंद राजा, खारवेल, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सब प्रमुख जो है ना वो शासक थे जो जैन धर्म को मानते थे। अगर आपसे पूछा जाए कुल से संबंधित कि महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, तो आप बोल सकते हैं कि वह शाक्य कुल के थे, और शाक्य कुल के सरदार थे इनके पिताजी। ठीक उसी प्रकार से महावीर स्वामी किस कुल के थे, तो वह जात्रक कुल के थे, और इनके पिता भी अपने समूह के सरदार थे। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो आप बोल सकते हैं 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और जबकि जैन धर्म के बारे में पूछे तो आप बोल सकते हैं कि 468 ईसा पूर्व में जो है ना महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया था। आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुआ, तो आप बोल सकते हैं कुशीनगर। वहीं अगर महावीर स्वामी के बारे में पूछे तो पावापुरी में बोल सकते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आप बोल सकते हैं कि सारनाथ। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आप बोलिएगा राजगीर। तो मित्रों, यह जितने भी टॉपिक्स जो है जितने भी चुने हुए प्रश्न आपके लिए लाया गया है, यह सभी आपके न केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्या है ना महत्वपूर्ण है।
तो आप इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के व्यू से इसको देखेंगे और ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्या इससे आपका समस्या सुलभ होगा, क्या इससे आपके बोर्ड में मार्क्स आएंगे? तो आप बेझिझक निश्चिंत रहिए, निश्चित ही आपका इससे आपके हर प्रकार की समस्या सुलभ हो जाएगा और बोर्ड में आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न जो आए तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, ज़रूर आप हमें इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके और भी मित्र जो होंगे उनको भी हमारे वीडियो से संबंधित जो है ना जानकारी मिले। और मित्रों, आज हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के लिए हमारा जो है ना टारगेट है, पहला टारगेट है कि कम से कम इसमें जो है ना 101 लाइक मिले। तो देखते हैं, ज़रूर आप, हमें उम्मीद है कि इससे जो है ना हम अपने जो है ना लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के